नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंक क्लासेस में। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि भाषाओं का महासागर है और इन्हीं भाषाओं को सम्मान देने का कार्य करती है 8वीं अनुसूची। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो शुरुआत में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन समय के साथ भारत की विविधता को समझते हुए आज ये संख्या बढ़कर 22 भाषाएं हो गई। यानी ये अनुसूची भारत की भाषाई एकता में विविधता को दर्शाती है। संविधान के अनुसार हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि में है, संघ की आधिकारिक भाषा है। वहीं अंग्रेजी सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। ये व्यवस्था प्रशासन को सरल और प्रभावी बनाती है। अब बात करते हैं उन 22 भाषाओं की जो इस अनुसूची में शामिल है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये भाषाएं भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। संविधान के भाग 17 में भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 343 हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद 345 में बताया गया है राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकते हैं। और ख़ास बात, अनुच्छेद 343 से 351 तक पूरी तरह भाषाओं को समर्पित है। यह दर्शाता है कि संविधान में भाषाओं को कितना महत्व दिया गया है। समय के साथ भाषाओं को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। जैसे 21वां संशोधन 1967 में किया गया है, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92वें संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। इससे भारत की भाषाई पहचान और भी मजबूत हुई। अब सबसे मज़ेदार और ज़रूरी हिस्सा, याद रखने का ट्रिक। हम इसे नमक खाओ और बदमाश पढ़ाओ के माध्यम से याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप नमक याद रखेंगे। नमक यानी कि 71वें संशोधन से नौ फॉर नेपाली, मौ फॉर मणिपुरी, कौ फॉर कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई। वहीं 92वें संशोधन के लिए आप बॉडमॉस याद रख सकते हैं। बॉडमॉस जो कि मैथ में भी यूज होता है। आप BO फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, MA फॉर मैथिली, S फॉर संथाली याद रख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको बहुत सारे एग्जामों में सवाल देखे गए हैं और देखे जाएंगे। और एक बार ये ट्रिक याद हो गई तो ये पूरा टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे आप। 8वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य है इन भाषाओं का विकास करना, इनके उपयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान की आत्मा होती है। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है और भाषाएं उस विविधता का सबसे सुंदर पहचान है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं आगे और भी इस तरह का वीडियो बना सकूं।